मरुधरा का राजनीतिक तापमान इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। नेतागण ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद बवाल पर बवाल खड़े हो रहे हैं। ये सियासी बयान सत्ताधारियों के गले की फांस भी बनती जा रही है। हालांकि समय रहते डैमेज कंट्रोल की भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल भजन लाल शर्मा के मंत्री मौका रहते अपने बयानों से पलट भी जा रहे हैं। अब कार्यवाही के डर से पलट रहे हैं या विपक्ष के हल्ला बोल से, ये कहा नहीं जा सकता। दरअसल भजन लाल शर्मा के मंत्री मदन दिलावर का आदिवासियों पर दिया गया बयान पूरे राजस्थान में गूंज रहा है। इस बयान से सिर्फ दिलावर ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। 29 जून को बीजेपी के संस्थापक और सांसद राजकुमार रोत दिलावर के बयान से नाराज होकर उनके घर अपना खून का सैंपल देने पहुंच गए थे। हालांकि उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया था, इसलिए रोत ने पुलिस को ही अपना ब्लड सैंपल थमा दिया। इसके बाद खुद को और अपनी पार्टी को घिरता हुआ देख दिलावर अपने बयान से ही पलट गए। खबरें हैं कि राजकुमार रोत की दहाड़ से दिलावर अब बैकफुट पर आ गए हैं। पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से आदिवासियों को लेकर एक और बयान दिया। इस बार आदिवासियों को सबसे श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी जाति के लोग आदिवासी रहे हैं। इस देश में अनादिकाल से रहने वाले लोग आदिवासी हैं और मैं भी आदिवासी हूँ। इस देश में रहने वाले ब्राह्मण और राजपूत भी सभी वर्ग आदिवासी रहे हैं। आदिवासी हमेशा से ही पूजनीय हैं। देश में रहने वाले सभी आदिवासियों का हम सम्मान करते हैं। देश में सभी लोगों को अपनी बात कहने का हक है। माना जा रहा है कि मदन दिलावर का हृदय परिवर्तन बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन के चलते हुआ है। 2 दिन पहले जैसे ही राजकुमार रोत दिलावर के घर की ओर बढ़े और इस्तीफा की मांग करने लगे तो शायद दिलावर को समझ आ गया कि अब डैमेज कंट्रोल करने का समय आ गया है। वहीं राजकुमार रोत ने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि राजस्थान में आज बीजेपी की जो दशा हुई है उसके लिए मदन दिलावर जैसे नेता जिम्मेदार हैं। इन्हीं नेताओं के कारण बीजेपी को राजस्थान में काफी नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता ने बीजेपी के चेहरे पर करारा तमाचा लगाकर उन्हें जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली है उसकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। ये तो 2-3 सीट रह गई क्योंकि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस कम था, वरना कांग्रेस को और जीत मिल सकती थी। फिलहाल मदन दिलावर का बयान इन दिनों सियासी गलियारों में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मदन दिलावर अब अपने बयान को लेकर सफाई पर सफाई दे रहे हैं और पलटी भी मार गए हैं। मदन दिलावर के इस बयान और यू टर्न को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।